नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी की साधना चैनल में। आज हम साहित्य के महान कवि, छायावाद युगीन 4 कवियों के में सर्वश्रेष्ठ कवि जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध काव्य आंसू के बारे में, उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में वर्णन करेंगे और याद रहने वाले तरीके को भी समझेंगे, ताकि जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसका आंसर क्लियर कट लिख सकें। तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो परिचय है, पहले थोड़ा सा काव्यगत का जो आंसू काव्य है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय का। सबसे पहले आंसू जो है एक अत्यंत मार्मिक और भावपूर्ण काव्य है, जिसमें कवि ने अपने भावपूर्ण काव्य को अपने जीवन में पिरोया है। जीवन की पीड़ा, स्मृतियों और संवेदनाओं को बहुत ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है। इस काव्य में आंसू केवल जल की बूंद नहीं, बल्कि हृदय की गहरी भावनाओं के लिए भी, जो विरह की पीड़ा है, उसका प्रतीक है। आंसू के आधार पर हम काव्यगत विशेषताएं जानेंगे। परीक्षा में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्या रहेगा? करुण रस की प्रधानता। इस आंसू काव्य में करुण रस की प्रधानता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कवि ने अपने हृदय की पीड़ा और विरह इतने मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है कि पाठक स्वयं ही भावुक हो जाता है। काव्य पहले पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कवि का दुख हमारे सामने जीवंत हो गया है। दूसरा क्या है विशेषता? आत्मकथात्मक, यानी व्यक्तियों के व्यक्तिगत भावों की अभिव्यक्ति। इस काव्य में कवि ने निजी जीवन के अनुभवों को, उसके स्मृतियों को हमारे सम्मुख व्यक्त किया है। ऐसा हमें प्रतीत भी होता है। कवि अपने जीवन की पीड़ा को स्वयं सुनाकर पाठक को उससे जोड़ा रहता है। इसलिए आंसू को आत्मकथात्मक काव्य के रूप में भी कहा जाता है। तीसरी विशेषता क्या है? प्रतीकात्मक। आंसू काव्य में क्या है? आंसू एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह केवल दुख का नहीं, बल्कि प्रेम, विरह, स्मृति और संवेदना का भी प्रतीक है। यही प्रतीकात्मक काव्य को और भी अधिक प्रभावशाली बनाती है। इसीलिए इसे प्रतीकात्मक काव्य भी कहा जाता है। चौथा क्या है? प्रकृति चित्रण। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में, इस काव्य में, आंसू काव्य में प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे बादल, वर्षा और चंद्रमा के माध्यम से कवि ने अपने मन की स्थिति को व्यक्त किया है। पांचवा क्या है विशेषता? कोमल और मधुर भाषा शैली। आंसू की भाषा बिल्कुल सरल है, मधुर है, भावपूर्ण है। संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग किया गया है, जिससे काव्य की भाषा और भी अधिक प्रभावशाली हो गई है। छठवां का विशेषता क्या है? संगीतात्मकता। इसमें क्या है? लयबद्धता है। इस काव्य की पंक्तियों में लय और संगीत का सुंदर मेल भी दिखाई देता है। इसे पढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे कोई मधुर गीत सुना रहा है। यही कारण है कि आंसू काव्य पाठकों के हृदय में, मन में गहरा प्रभाव छोड़ता है। तो ये बातें याद रखने योग्य है। परीक्षा में भी इस बात को आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या बता सकते हैं कि अगर परीक्षा में आंसू के आधार पर काव्यगत विशेषताएं लिखने को आए तो
क्या करना है, आप इन मुख्य बिंदुओं को, मेन पॉइंट को ज़रूर याद रखिए। करुण रस की प्रधानता, आत्मकथात्मकता, प्रतीकात्मकता, प्रकृति चित्रण, कोमल और मधुर भाषा, और छठवां क्या है, संगीतात्मक। इन 6 बिंदुओं को लिखने से आपका उत्तर पूर्ण रूप में प्रभावशाली बनेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें यह उम्मीद है कि आंसू के आधार पर काव्यगत विशेषताएं अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही सुंदर उत्तर के लिए, सरल हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए साधना जो है, हिंदी की साधना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।